कोई खातून कहती है कि डॉक्टर साहब मेरा जो चेहरा है वो ऑयली है। ऑयल का मतलब होता है कि लिक्विड होना, यानी उसमें पानी का भी शामिल होना होता है। फिर एक खातून आती है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे नजला बहुत होता है, मुझे छींकें आती हैं, मेरी आंखों से पानी आता है, मेरे नाक से पानी आता है, मुझे एलर्जी बहुत ज्यादा होती है। फिर एक खातून कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे मेंसेस नहीं आते। फिर एक खातून कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे मेंसेस कम होते हैं और उसके साथ साथ मुझे बांझपन का भी मसला है, यानी जो स्पर्म होते हैं वो एक को पेनिट्रेट ही नहीं करते, खुश्की होती है अंदर। फिर एक खातून आती है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे विजाइनल ड्राइनेस भी है और मुझे एक तो सेक्स की ख्वाहिश नहीं होती। फिर एक खातून आती है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे भी ये मसला है कि एक तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही और मैं डिस्चार्ज भी नहीं होती। यानी मर्दों में तो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कि फारग होना, यानी खवातीन में भी ये बीमारी हो सकती है, डिस्चार्ज नहीं होती या मैं फारग नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो मेडिसिन है वो नेट्रोम्योर है। नेट्रोम्योर बेसिकली एक खास दवाई है। इसका जो बॉडी पे असर होता है, बॉडी का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो पानी पर मोहित होता है। नेट्रोम्योर का ये खासा है कि ये जिस्म के अंदर पानी की कमी बेशी को ठीक करती है। पानी का लेवल अगर ज़्यादा बॉडी के अंदर है या किसी हिस्से के अंदर है उसको भी नॉर्मल करती है और पानी की कमी खुश्की है उसको भी ठीक करती है। अक्सर लोग नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब वो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी के अंदर पानी का जो लेवल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। नेट्रोम्योर बेसिकली एक ऐसी दवाई है जिसका जो मरीज़ होता है उसको एक तो थायराइड का मसला हो सकता है, यानी गोइटर का मसला हो सकता है। जिन खवातीन को गोइटर होता है उसकी खास दवाई होती है नेट्रोम्योर। उसके अलावा शुगर की एक बहुत ख़ास दवाई है। उसके अलावा जो लोग यानी कहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो सूखड़े का शिकार है, मैंने पहले भी बताया कि जब भी बॉडी के अंदर पानी का लेवल डिस्टर्ब होता है तो नेट्रोम्योर उसकी खास दवाई होती है। जैसे किसी चीज़ को पानी ना मिले तो वो सूख जाती है। अगर बच्चे के अंदर पानी की कमी है तो उसकी जो नेक होती है, गर्दन होती है, वो बिल्कुल यानी सूखी होगी और उसका वो बच्चा सूखड़े का शिकार होगा, सूखेपन का शिकार होगा। इसमें नेट्रोम्योर बहुत अच्छा काम करती है। अब हम ये देखते हैं कि इस पे मैंने नुक्ते की बात के हवाले से 30-35 मैंने नुक्ते लिखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे सर के अंदर खुश्की है और मेरे बाल गिरते हैं, कंघी करने से भी बाल गिरते हैं, तो इसका मतलब है कि उसके बालों के अंदर खुश्की है, उसको हम नेट्रोम्योर दे सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी खवातीन हमारे पास आती हैं, वो जब बात करती हैं तो वो रो पड़ती हैं, उनकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। अब अगर आप गौर करें तो इसका मतलब है कि आंसू क्या चीज़ है। आंसू बेसिकली पानी है। आंसू गिर रहे हैं तो नेट्रोम्योर दें। इसी तरह करके कोई खातून कहती है कि डॉक्टर साहब मेरा जो चेहरा है वो ऑयली है। ऑयल का मतलब होता है कि लिक्विड होना, यानी उसमें पानी का भी शामिल होना होता है। ऑयली स्किन की भी खास दवाई जो होती है वो नेट्रोम्योर है। फिर एक खातून आती है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे नज़ला बहुत होता है, मुझे नज़ला बहुत होता है, मुझे छींकें आती हैं, मेरी आंखों से पानी आता है, मेरे नाक से पानी आता है, मुझे एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि अगर पानी नाक से आ रहा है तो फिर भी नेट्रोम्योर है। एक मरीज आके कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा मुंह पका हुआ है। अगर तो मुंह के अंदर पानी ज़्यादा हो तो फिर तो आमतौर पे हम मर्कसाल देते हैं, लेकिन अगर मुंह खुश्क हो और मुंह पका हो तो इसका मतलब है कि वो नेट्रोम्योर का पेशेंट है। एक बंदा कहता है कि मुझे बुखार हुआ है और पानी की कमी की वजह से मेरे जो होंठ हैं वो खुश्क हो गए हैं, फट गए हैं, तो यहाँ पे भी नेट्रोम्योर दी जाती है। इसी तरह गिलड़ की एक खूबसूरत तरीन दवाई है। फिर एक खातून कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे मेंसेस नहीं आते।
मेंसेस का ना आना, इसमें भी बेसिकली ये होता है कि नेट्रेमोर का बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके अलावा ये होती है कि पुराने से पुराने गम की भी दवाई है। जिन खवातीन को ज़्यादा गम होता है, ताज़ा गम होती है, तो क्या होता है कि आंसू बहती है। पुराना गम होता है तो उसके आंसू खुशक भी हो जाते हैं, इसलिए नेट्रेमोर पुराने गम की भी खास दवाई है। फिर एक खातून कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे मेंसेस कम होते हैं और उसके साथ साथ मुझे बांझपन का भी मसला है, यानी जो स्पर्म होते हैं वो एक को पेनिट्रेट ही नहीं करते, खुश्की होती है अंदर, और उसको बांझपन का भी मसला है। यहाँ पे भी नेट्रेमोर एक खास दवाई है। फिर एक खातून आती है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, 6-7 माह हो चुके हैं, मुझे बताया गया कि आपका जो इम्यूनाइटिक फ्लूइड है या तो बहुत कम हो गया या बहुत ज़्यादा हो गया है। इम्यूनाइटिक फ्लूइड का मतलब ये होता है कि इसमें भी पानी का किरदार है। जैसे हम कहते हैं कि बच्चादानी के अंदर पानी कम हो गया या पानी ज़्यादा हो गया, तो दवाई तो नेट्रेमोर ही होगी। अगर इम्यूनाइटिक फ्लूइड ज़्यादा है तो 1 mg की 6-7 दिन तक एक खुराक रोज़ाना दें। अगर इम्यूनाइटिक फ्लूइड कम है तो नेट्रेमोर 30 सुबह दोपहर शाम 1 हफ्ते तक दें। अल्लाह की मदद से जो वाटर लेवल की खराबी है वो ठीक हो जाएगी। फिर एक खातून आती है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे वेजाइनल ड्राइनेस भी है और मुझे एक तो सेक्स की ख्वाहिश नहीं होती। जब वो खुश्की ठीक होगी तो नेट्रेमोर देंगे तो मसला हल हो जाएगा, उसकी ख्वाहिश नॉर्मल हो जाएगी। अगर एक मरीज़ आके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे एडीमा हुआ है, मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा पानी है, तो ज़्यादा पानी भी तो नेट्रेमोर से ठीक किया जा सकता है। फिर एक मरीज़ आके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे पेशाब आता है, ज़्यादा आता है, बिल्कुल पानी की तरह पेशाब होता है, उसको भी नेट्रेमोर दे सकते हैं। एक बच्चा आता है, कहता है डॉक्टर साहब मुझे कतरे आते हैं, बिल्कुल पानी की तरह वो गिरते रहते हैं, नेट्रेमोर दवाई हो सकती है। बात करने का मकसद ये होता है कि जहाँ पे भी हम ये समझते हैं कि यहाँ पे जिस्म के अंदर पानी का लेवल कम है या ज़्यादा है। फिर एक मर्द आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मैं घंटा घंटा फारग नहीं होता। इसका मतलब है उसके अंदर तो सीमन तो है ही नहीं है, लिक्विड तो है ही नहीं है, लिक्विड बनते ही नहीं है, फारग कैसे होगा। यहाँ पे भी नेट्रेमोर दी जाती है। फिर एक मर्द आता है, कहता है डॉक्टर साहब मुझे बड़ा मसला है, मैं तो जरासीम की रिपोर्ट भी नहीं करा सकता, मैं लैब पे जाता हूँ, मैं तो आधा घंटा बैठा रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि सीमन बाहर आए, लेकिन सीमन खारिज नहीं होता, मेरा तो टेस्ट ही नहीं हो सकता। इसकी भी दवाई नेट्रेमोर है। फिर एक खातून आती है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे भी ये मसला है कि एक तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही और मैं डिस्चार्ज भी नहीं होती, यानी मर्दों में तो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कि फारग होना, यानी ख़वातीन में भी ये बीमारी हो सकती है, डिस्चार्ज नहीं होती या मैं फारग नहीं होती। तो इसका मतलब है कि उसको भी वेजाइनल ड्राइनेस का मसला है, उसको भी हम नेट्रेमोर ही देंगे। बात करने का मकसद ये था कि मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे स्प्लीन एनलार्ज का मसला है और लिवर का भी मसला है, तो नेट्रेमोर एक बहुत बड़ी दवाई है। एक बंदा कहता है मुझे हाइपरथायराइडिज्म है, उसकी भी नेट्रेमोर खास दवाई है। फिर एक बंदा आके कहता है कि मुझे एडिसन डिजीज़ है, उसकी भी नेट्रेमोर एक खास दवाई है। फिर एक बंदा आके कहता है कि मेरे जो वाइट सेल हैं ये बहुत ज़्यादा है, उसकी भी नेट्रेमोर एक ख़ास दवाई है। नेट्रेमोर की जो तकलीफ़ात होती हैं वो सूरज की रोशनी के साथ पैदा होती हैं, यानी इसकी जो एग्रीवेशन होती है सन राइज से लेके सनसेट तक होती है, यानी दिन के मसाइल होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं मुझे सन स्ट्रोक हो जाता है, मुझे गर्मी बड़ी लगती है, मुझे पसीना ज़्यादा आता है। अगर एक बंदा कहता है कि मुझे पसीना ज़्यादा आता है और मैं उससे ठीक हो जाता हूँ, तो फिर भी नेट्रेमोर देनी चाहिए। अगर एक बंदा कहता है मुझे पसीना आते ही नहीं है, तो उसकी भी दवाई नेट्रेमोर है। नेट्रेमोर की एक ख़ास बात यह भी है कि ख़वातीन में एक बहुत बड़ा मसला होता है कि जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं
वो आम तौर पे ये देखा गया है कि जो शादीशुदा ख़वातीन नहीं होती, वो आम तौर पे जो शादीशुदा मर्द होते हैं उनके साथ वो जो है ना उनके लव का मसला शुरू हो जाता है। उनकी जो अट्रैक्शन है वो शादीशुदा मर्दों के साथ हो जाती है। ये बेसिकली एक गम की दवाई है, क्रॉनिक किस्म की टेंशन डिप्रेशन की दवाई है। इसलिए ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मसला होता है। जो ख़वातीन बाज़ औक़ात जिनकी कंप्लेन होती है कि ये ड्राइवर के साथ इनका मसला चल रहा है, किसी कुक के साथ मसला चल रहा है, या शादीशुदा दूध वाला है, या कोई मोहल्ले का दुकानदार है, या कोई इस तरह के जो यानी दर्जी है या कोई भी है, तो ये आम तौर पे जो है ना ऐसे लोगों के साथ इनकी जो है ना गपशप बन जाती है। इसकी दवाई भी नेट्रेमोर होती है। अच्छा, चूँकि मैंने पहले भी बात की है कि जहाँ पे खुश्की होगी वहाँ पे नेट्रेमोर है। अगर कोई बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे कब्ज़ का भी मसला है और आंतों के अंदर खुश्की है, तो फौरी तौर पे उसको नेट्रेमोर दें। अब ख़वातीन आती हैं, वो कहती हैं डॉक्टर साहब पानी की तरह लकोरी है, तो उसकी ज़ाहिर है खासुल खास दवाई नेट्रेमोर बनती है। किस्सा मुख्तसर ये है कि नेट्रेमोर हम उस वक़्त देंगे जब भी पानी के मसले पैदा होंगे, जिस्म के अंदर पानी ज़्यादा होगा, जिस्म के अंदर पानी कम होगा, यानी हर वो बीमारी जिसके अंदर बॉडी के अंदर फ्लूइड कम या ज़्यादा होगा, उसमें हम नेट्रेमोर दे सकते हैं। नेट्रेमोर देने का तरीक़ाकार ये होता है कि महीने में एक खुराक सीएम भी दे सकते हैं। उसके अलावा 30 पावर में आप सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा 200 पावर में नेट्रेमोर की खुराक रोज़ाना भी इस्तेमाल की जा सकती है। जो मुश्किल किस्म के और लाइलाज किस्म के मरीज़ होते हैं, उसमें बेहतर है कि नेट्रेमोर 6x में इस्तेमाल की जाए। आप मेरे लिए दुआ भी किया करें। अल्लाह पाक आपको भी सेहत और सलामती दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।